एग्रीकल्चर में पीछे होने का ये भी रीजन है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है नई चीजें सीखने में। अगर कोई आगे बताता है तो हम सीखना नहीं चाहते, हमें लगता है वो उसकी ड्यूटी है, वो बता के जाएगा, आप सुन के चले जाएंगे, करना नहीं करना वो अलग बात है। जब देखिए आप जिन स्टेट की आप बात करते हैं बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे बढ़े हैं, वहां फार्मर कैसा सोचता है? वो फार्मर सोचता है कि आके यहाँ बताएंगे, हो सकता है कोई नई चीज बता के चले जाए, और हमें उस बात तक पहुंचने में 1 साल 2 साल 4 साल लगे, ठीक है ना। तो आपको सीखने की अगर ललक है तो आप सीख सकते हैं, आपकी चाहत है सीखने की तो सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर बहुत चेंज हो रहा है अभी, जैसे आप देख रहे हैं आसाम में काफी मैकेनाइजेशन आ चुका है, काफी मशीनों का यूज हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि मशीनों का हम यूज नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अगर आप अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने घर में आप देखते हैं, तो अगर आपके यहाँ जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, अगर उनको आप माटी में काम करने के लिए बोलते हैं तो करना पसंद नहीं करते। पसंद करते हैं माटी में काम करना? नहीं करते। हमें काम के साथ में उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो नई जनरेशन है वो जुड़े। क्योंकि अगर हम भात की बात करते हैं, हम चावल की बात करते हैं, तो चावल से सिर्फ हम ही नहीं खाते, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन चावल पर ही निर्भर है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें लगभग 8 अरब के पास पॉपुलेशन है, उसमें से 5 अरब हमारी राइस पे ही डिपेंड है लगभग। तो भात अगर हम उगाना बंद कर देंगे तो 60% पॉपुलेशन को क्या खिलाएंगे? और आप देखिए, आप मांस खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, क्या भात के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमें वो नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके सीखने पड़ेंगे। अभी अगर मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आसाम के केस में 25 लाख हेक्टेयर राइस की खेती होती है 3 सीजन में, साली, बोरो, आहू, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया साली का है 18 लाख हेक्टेयर, जिसमें से लगभग आधा 9 लाख हेक्टेयर ऐसा है जहां बांध पानी आता है, सिंचन में भी आता है ना। अभी इस बार आया था, इसीलिए धान की फसल लेट हुई है। उस 9 लाख हेक्टेयर में से भी आपका 4.5 लाख हेक्टेयर ऐसा है जहां लंबे समय तक पानी रुकता है। 4.5 लाख हेक्टेयर ऐसा है जहां आपका 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में पानी निकल जाएगा, लेकिन 4.5 लाख हेक्टेयर ऐसा है जो आपका कंटिन्यूस 1 महीने 2 महीने तक बांध पानी रहेगा। इसीलिए हमें, जब हम धान की खेती करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी प्रजाति लगानी है। सबसे पहले चुनाव करना है कि हमारे एरिया में धान की कौन सी प्रजाति लगानी है। अभी किसान भाई क्या करते हैं, धान की प्रजाति, कोई भी प्रजाति आपने लगा दिया, आपको खुद नहीं पता कि वो प्रजाति आपने क्यों लगाया है। आपके पड़ोसी ने ये प्रजाति लगाई, आपने पूछा कौन सा प्रजाति, ये प्रजाति, आपने भी उसी को लगा दिया। ठीक है, हमें पता होना चाहिए उस प्रजाति को हम लगा क्यों रहे। 2 तरह यूज कर सकते हो आप धान का, एक तो अपने घर में खाने के लिए और दूसरा बेचने के लिए। 2 ही तरह यूज होता है ना, एक घर में खाने के लिए और एक बेचने के लिए। किसान भाई क्या करते हैं, जो आपको खाने में अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई प्रजाति आपको खाने में अच्छा लगा, आप अपनी पूरी माटी में उसी प्रजाति को लगा देते हैं। अगर आसाम में आप देखेंगे तो यहाँ 150 से ज्यादा प्रजातियां यूज होती है, किसान लगाते हैं 150 से ज्यादा। अब इसका मतलब यह है कि जो धान आपको पसंद है वो दूसरे किसान को पसंद नहीं है, तभी तो वो दूसरी प्रजाति लगाता है, वरना वो भी वही प्रजाति लगाता। तो आपको जब धान बेचना है तो बेचना किसके लिए है? अपने लिए तो नहीं बेचना। धान को जब बेचते हैं अपने लिए तो हमने उगा लिया ना, बेचना है तो दूसरे के लिए बेचना है।
और दूसरे के लिए बेचने के लिए हमें देखना पड़ेगा दूसरे को पसंद क्या है। बेचने के लिए धान हमें अपनी पसंद में नहीं उगाना, जिसको हम बेच रहे हैं उसकी पसंद के अनुसार हमें लगाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि हम मार्केट में बेच रहे हैं तो मार्केट में कौन सा धान आसानी से बिक रहा है, किसका हमें प्राइस रेट अच्छा मिल रहा है, किसकी पैदावार ज्यादा है, उसके अनुसार ही हमें प्रजाति का चुनाव करना है।